आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हम महामंडलेश्वर साध्वी किस्मत देव जी महाराज के साथ हैं, जो पढ़ाई भी करी, बिजनेस भी किया और अब साधु पने का भी अपना नियम निभा रही है। इनसे बात करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। साध्वी जी, ये बताइए कि जब से आपको होश हुआ है, जब से भी और आज तक, अभी यहाँ बैठे हैं, 5 मिनट के अंदर अपनी ज़िंदगी के संघर्ष, अपनी ज़िंदगी की अच्छाई, अपनी ज़िंदगी के अचीवमेंट, वो सब 5 मिनट में अपनी लाइफ को बताएं आप हमारे दर्शकों को। बताइए। बताओ। जब बचपन में थे तो पेरेंट्स के हम हिसाब से चले कि पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया लिखाया, शादी होगी उसके बाद भी हम जैसे अपने वहाँ इन लॉज के अंडर थे, उन्होंने भी अपने हिसाब से हमें काम कराया। उन्होंने जैसे मेरे हस्बैंड है, उन्होंने मुझे बहुत डेवलप किया। तब से हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हुई कि कैसे थोड़ा हम लेडीज़ भी कुछ भी कर सकती है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती। और लाइफ में बहुत संघर्ष किया, शादी से पहले, शादी के बाद, लाइफ ही संघर्ष है, संघर्ष के बिना कुछ नहीं है। तो कोई ऐसा अचीवमेंट लाइफ में हुआ जिसको चमत्कार कहते हैं, कि ऐसा चमत्कार हो गया कि ये अचानक से ये चीज़ मिल गई, ऐसा कभी कुछ हुआ? अचानक से कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, बगैर मेहनत के कभी भी कुछ नहीं मिला। मेहनत की हर चीज़ प्राप्त हुई, आज सब कुछ है हमारे पास। अच्छा। बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिला। तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कुछ सीखा हमने। और आज हम किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते। हम खुद में बिजनेस भी करती हूँ और किया था मैंने, सब कुछ मैं अपना कर सकती हूँ अपनी फैमिली के लिए कुछ भी। अब आप ये बताइए कि भगवान पे कितना भरोसा करती हैं? भगवान तो कभी देखा नहीं, भगवान पे सुना है बस, भगवान होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चमत्कार हो गया, किसी चीज़ को कर लो भगवान मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आपको भगवान मिल जाए खड़ा होके सामने तो क्या मांगोगे? भगवान क्या, वही मेहनत ही भगवान होती है। हमने जैसे हम मेहनत करेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। भगवान तो किसी ने देखा नहीं है, नहीं किसी को दिखेगा आज तक। अच्छा, तो विज्ञान पे भरोसा करते हो? हाँ, विज्ञान पे भरोसा करते हैं। अच्छा। सब ये कहते हैं कि परमात्मा होता है, स्वर्ग नरक होता है, मोक्ष होता है। इन सब बातों पे आप क्या कहते हो कि मरने के बाद कोई स्वर्ग नरक होता है, या ये खाली बात ही बात है? किसी ने नहीं देखा, जो मर गए उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि हम नरक में चले गए, स्वर्ग में चले गए। ये सब कहने वाली बात है। हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, अगर हम गलत किसी के साथ करेंगे तो वो कहते कर्मा लौट के आता है, तो वो लौट के ज़रूर आता है गलत। अगले जन्म में आएगा या इसी जन्म में? इसी जन्म में आएगा, अगले जन्म किसी ने देखा ही नहीं। अच्छा, तो ये किताबों में, शास्त्रों में जो लिखा है, भगवान होता है, ब्रह्मा है, उसने विष्णु महेश, ये इतने मंदिर बने हुए हैं, इतने धर्म के वो स्थान बने हुए हैं, लोग इनमें पूजा पाठ करते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब एक व्यापार है, धंधा है, या भगवान है, या कुछ शक्ति है ऐसी? उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये भगवान क्या, ये कोई महापुरुष थे जिन्होंने अच्छे कर्म किए थे, तो उनको ही, उनके कर्मों को ही लोग पूजने लगे, और आज उन्हीं की ही मूर्ति स्थापित की हुई है और उनको ही लोग पूजते हैं, उनको ही भगवान मानते हैं। अच्छे कर्म जो करता है वही भगवान के रूप में होता है, इसे सबकी भलाई करना। तो जैसे विज्ञान ये कहता है कोई भगवान नहीं होता, ब्रह्मांड है, और वो ब्रह्मांड ही हम सबको शक्ति देता है,
और वो विज्ञान ये कहता है कि जैसे लोग कहते हैं कि हम तो भगवान ने पैदा करे हैं, विज्ञान ये कहता है कि हम हमारे माँ बाप ने पैदा करे हैं। तो विज्ञान ठीक कहता है या ये शास्त्र और लोग ठीक कहते हैं? पैदा तो हम हमारे माँ बाप ने ही करे हैं। अच्छा, मतलब तो ये जो शास्त्रों में लिखा है भगवान ने पैदा करें, ये झूठ है? और ये झूठ है, अगर पेरेंट्स नहीं होते तो हम कहाँ से होते। अच्छा, तो चलिए हम आपसे अब एक चीज़ पूछते हैं। कोई कभी जीवन में आपको ऐसा लगा है जब से होश हुआ है आज तक कि इच्छा आपके साथ ना रही हो? ऐसा कभी कोई पल याद है आपको? नहीं, हर पल इच्छा रहती है। एक पूरी हो जाती है तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है। इच्छा हमेशा साथ रहती है। बगैर इच्छा के आदमी बेकार हो जाएगा। मतलब कोई ऐसा आदमी ध्यान में है जिसके इच्छा ना रही हो? सबके इच्छा होती है। आपको अब इस अनुभव से इतने जीवन जीने के बाद ये महसूस हो रहा है कि जब तक आप जिंदा रहोगी तब तक आपके साथ इच्छाएं रहेंगी? हाँ, इच्छाएं रहेंगी तब तक मरेंगे। मतलब कभी इच्छा रहित नहीं हो पाओगी? नहीं। अच्छा, मरने के बाद इच्छा रहित हो जाओगी? हाँ, मरने के बाद क्या पता, जब इंसान इच्छा ही खत्म हो जाती है तो होता ही नहीं इंसान, क्या इच्छा होगी उसकी मरने के बाद। तो इच्छा, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर इच्छा रहती है। इच्छा रहती है। तो हमने एक दर्शन लिखा है, इच्छा पूर्ति दर्शन। तो आप इससे कितना इत्तेफाक रखती हैं कि सारी दुनिया अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए दौड़ लगा रही है? सारी दुनिया ही अपनी इच्छा की पूर्ति की दौड़ लगा ही रही है। बगैर इच्छा के कुछ भी नहीं हो रहा। कोई जिसके पास जो चीज़ नहीं है उसकी इच्छा के लिए दौड़ रहा, वो हो जाती है, फिर उससे अगली जुड़ जाती है। अच्छा, आदमी जिंदा है तब तक इच्छाओं के लिए दौड़ता रहता है। तो अब लोग परिक्रमाएं लगाते हैं, दीपक जलाते हैं और ये सब प्रोसेस करते हैं, उसके लिए वो इच्छा पूरी करेगा जो हमने देखा ही नहीं है। तो इससे आप कितना इत्तेफाक रखती हैं कि वो इच्छा पूरी करेंगे या आप खुद करोगी? ये आस्था जुड़ी होती है। जैसे किसी के घर में बहुत ज़्यादा वो कि हम वहाँ की परिक्रमा लगाएंगे तो हमारे ये हो जाएगा, तो बहुत पुरानी है ये चीज़ें, निकाली भी नहीं जा सकती। तो ये आस्था होती है कि हम ये कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा। तो ये आस्था तो झूठी ना है यह हिसाब से? तो जो आदमी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, अनुभव ही नहीं है जिसका, वो हमारी इच्छा ने कैसे पूरी कर देगी? अब हमने 3 टाइप की इच्छाएं लिखी हैं। एक इच्छाएं तो वो हैं जो इनबिल्ट हैं, जो प्राकृतिक हैं, जैसे भूख लगना, नींद आना, सुरक्षा की इच्छा, और आपकी जो ये सिस्टम चल रहे हैं हमारे शरीर के, सांस वगैरह, इनकी इच्छा, ये तो अपने आप चलती है। दूसरे टाइप की हमने लिखी है देश काल परिस्थिति के हिसाब से, जो इच्छाओं के लिए हम दौड़ लगा रहे हैं। जैसे हमने कोई चीज़ देखी तो ये मेरी हो जाए, कोई सामान देखा तो उसके लिए फिर हम दौड़ लगाते हैं। जैसे गाड़ी चाहिए, मुझे ट्रैक्टर चाहिए, मुझे घर में सोफा सेट चाहिए। ये जो इच्छाएं हैं, आदमी इनके लिए दौड़ लगा रहा है, इनके लिए भाग रहा है। और एक तीसरी इच्छा होती है, वो है जिद्दी इच्छा, जो अंदर से उठती है। ये तो हमारे देश काल और परिस्थिति, सिचुएशन देख के इच्छाएं पैदा होती हैं। और जो तीसरी इच्छा है वो हमारे अंदर से उठती है और वो जिद्दी इच्छा होती है, वो बदलाव करती है। जैसे किसी ने बल्ब बनाया तो उसकी जिद्दी इच्छा थी और किसी की नहीं मानी, उसने सब कुछ बर्बाद हो गया उसका, लेकिन वो जिद करता रहा। स्टील के गिलास में लूँगा मैं, स्टील गिलास ला। तो वो जो इच्छा उठती है अंदर से बदलाव की, वो खतरनाक होती है। मतलब वही इच्छा स्ट्रांग होती है और उस पे चाहे सारी दुनिया अपोजिशन में हो जाए तब भी वो नहीं रुकती। तो आपके जीवन में कभी वो वाली इच्छा उठी है और जिद करके कि भाई मैं तो इसको पूरा करूँगी, और चाहे कुछ हो जाए, इधर से उधर हो जाए, धरती घर का नाश हो जाए,
ऐसी कभी इच्छा नहीं, उठी है? ऐसी इच्छा नहीं, अंदर से उठी हो लेकिन परिस्थितियों को देख के दबा दी हो? हाँ, वो ऐसे हुआ है। हुआ है? हाँ, ऐसे हुआ है। तो अपनी इच्छा के लिए आदमी को काम करना चाहिए या एडजस्ट कर लेना चाहिए? ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे लेडीज होती है तो कुछ जैसे मेंबर होते हैं, जैसे एक बॉस होता है घर में, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम काम करते हैं। तो आपके घर में बॉस कौन है? हमारे घर में बॉस हमारे पति है। पति है, तो आप तो आज्ञाकारी औरत हैं फिर। तो पति की इच्छाएं उल्टी सीधी हो सकती हैं, तो आप सब पूरी कर देती हो उनकी। कौन है? मतलब पति की इच्छाओं में अपनी इच्छाओं को सम्मिलित कर लेती हो? हाँ, कर लेते हैं कि करनी पड़ती है। जैसे कि वही हमें रास्ता अब तक दिखाया है, आगे वो जैसे कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो इस हिसाब से औरत को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कभी ऐसा मालूम महसूस हुआ है कि कुछ इच्छाएं अच्छी हैं, कुछ इच्छाएं बुरी हैं? बुरी और अच्छी भी इच्छाएं होती हैं आपके हिसाब से? इच्छाएं तो इच्छाएं होती हैं। अब जिसकी अंदर से इच्छा है उसे वो अगर अपनी उस लगन से करेगा तो वो पूरी कर सकता है। मतलब कहने का आपका ये हो गया, बुरा और अच्छा तो बाद में पता चलता है जब रिजल्ट आता है। अब जब इच्छा उठती है जब, तो बुरा भला तो पता नहीं चलता। अभी एक वाकया देखा हमने, सुना, तो अखबार में पढ़ा। इससे आप कितना इत्तेफाक रखती हैं कि जब भी आदमी डिसीजन लेता है, जैसे अभी आप मेरे से बात करने का डिसीजन ले रही हैं, तो ये बेस्ट डिसीजन है। तो हर समय आदमी बेस्ट डिसीजन लेता है और बाद में बेशक वो अपोजिशन में चला जाए, नुकसान में चला जाए। तो इससे इत्तेफाक रखती हैं कि जब भी आदमी कोई भी निर्णय लेता है, अब गाड़ी निकाल रहा है, इधर गड्ढा है इधर साफ है, तो वो खड़ा होकर डिसीजन लेगा तो वो साफ में से निकालेगा, चाहे वहाँ गड्ढा मिल जाए बाद में नीचे। तो ये तो आप एग्री करती हैं कि हर समय आदमी अच्छा डिसीजन लेता है? बिल्कुल, हर समय अच्छा डिसीजन लेता है, लेकिन परिस्थिति एक सेकंड में क्या हो जाए उसका कोई पता नहीं। रिजल्ट तो बाद में आता है। बाद में अभी मैंने एक खबर पढ़ी, एक औरत अपने पति को छोड़ के भाग गई और अपने माँ बाप की भी नहीं सुनी, दादी दादा की भी नहीं सुनी, और वो किसी अपने प्रेमी के साथ भाग गई। और अब जब वो प्रेमी के यहाँ गई तो प्रेमी ने भी उसको एक शब्द कह दिया, अब जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। उसने भी उससे इनकार कर दिया। अब उसको वहाँ से भी भगा दिया। इधर माँ बाप के पास वापस आई तो माँ बाप ने भगा दिया। अब उसे नारी निकेतन में छोड़ा गया। जोधपुर की घटना है, राजस्थान की। तो इस बात से आप कितना एग्री करती हैं? उसकी अपनी इच्छा थी, उसने अपनी इच्छा के सामने किसी की नहीं मानी, और उसकी अपनी जिद्दी इच्छा थी। उसके दादी दादा रोते रहे, दुहाई देते रहे, तो अब रिजल्ट उसका नेगेटिव आ गया। तो ये क्या है? ये इसे कैसे देखते हो आप? ये कुछ चीज़ें औरत के लिए, जैसे शादीशुदा है तो ये इस तरह की इच्छा रखना ये गलत है, क्योंकि जो उसका घर है वो ही सब कुछ है। जो उसके फैमिली मेम्बर हैं, पेरेंट्स के हो गए, ससुराल में हो गए, अगर इनसे अगर वो तीसरी जगह जाएगी तो वो परेशानी ही रहेगी। आपका कभी दिल में ऐसा नहीं हुआ कि आप अपने पति को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चली जाएं? नहीं। आप खुश हैं अपने पति से? हाँ। अब आप महामंडलेश्वर बन गई हैं, आप सारा समाज आपका बालक बच्चे हैं, सारी दुनिया की भलाई के लिए आप निकल पड़ी हैं गृहस्थ आश्रम को छोड़ के। तो अभी आप सब में वही देखती हैं कि सबका भला हो, या आज भी ये सोचती हैं कि मेरी फैमिली का ही भला हो? देखो, महामंडलेश्वर बनने से या एक इंसान, सबसे पहले एक इंसान है, इंसान सबकी भलाई के लिए सोचता है। ये नहीं कि उसका बुरा हो जाए। ये मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ, मेरी ये नहीं है कि मैं अपना ही सिर्फ भला। हाँ, किसी का अगर हमारे से अच्छा हो रहा किसी चीज़ से तो ठीक है। अच्छा, किसी ने आपका नुकसान कर दिया, मान लो किसी ने आपका नुकसान कर दिया और आपको मौका मिल जाए बदला लेने का,
उसका नुकसान करने का, तो उस समय आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि उसने नुकसान किया तो हम भी उसका नुकसान करें। उसे बता सकते हैं भाई ये ऐसे गलत किया तुमने, अब ये इस तरह से नहीं करना। तो आप अब तक के जीवन से सेटिस्फाई हैं या कुछ कसर है? नहीं, सेटिस्फाई नहीं। अब कोई ऐसी इच्छा बची है जो बिल्कुल आज तक नहीं आई हो और अब पैदा हुई हो? इच्छाएं तो चलती रहेंगी जब तक जिंदगी है, तब तक इच्छाएं थोड़ी बदलेंगी। ये थी महामंडलेश्वर साध्वी किस्मत देव जी महाराज, जिन्होंने अपनी बात बेबाक तरीके से रखी और भगवान को भी कटघरे में खड़ा किया। भगवान के बारे में भी नकारा अनुभव नहीं है और विज्ञान को इन्होंने प्रायोरिटी दी और अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई किसी भी बात में नहीं हिचकी। जो उनके अंदर था वो उन्होंने बोला। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक नए गेस्ट के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सभी की इच्छाओं को पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।